राम सेवक यादव स्मारक इंटर कॉलेज में नए सत्र में प्रवेश हुआ प्रारंभ। रुदौली विकासखंड क्षेत्र के बाबा बाजार में स्थित राम सेवक यादव स्मारक इंटर कॉलेज में नए सत्र की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए विद्यालय के उप प्रधानाचार्य एलबी यादव ने बताया कि उनके विद्यालय में सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं और विद्यालय परिवार द्वारा छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार काम किया जा रहा है। विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर राजेश सिंह द्वारा बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए शिक्षा क्षेत्र में लगातार बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानाचार्य एलबी यादव ने बताया कि विद्यालय के प्रबंधक राजेश कुमार सिंह द्वारा स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं यहां उपलब्ध कराई जा रही हैं। यह विद्यालय लगातार दूरगामी क्षेत्र में अच्छी शिक्षा देने के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। यहां पर आवासीय विद्यालय में बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए अतिरिक्त कक्षाएं, खेलकूद के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी और घर जैसे भोजन की व्यवस्था और पूर्णतः वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं। इस विद्यालय में पढ़कर निकले बच्चे आज पूरे देश में सरकारी संस्थाओं में कार्यरत हैं। एडमिशन जैसे ही बोर्ड परीक्षा खत्म हुई उसके पहले से अनाउंसमेंट हो गया था तो एडमिशन हो रहे हैं। सीटें लेके हमारे यहाँ लिमिटेड है और सीटें लिमिटेड हैं, उसमें जो पहले आएगा उसको छूट मिल जाएगी। छूट मिलने के बाद रिजल्ट को अवेट न करे बच्चे जिनको 11th में एडमिशन लेना है वो आ जाए टाइम से, क्योंकि वो जो अनाउंसमेंट किया गया एक कंप्लीट सर्कुलेट हो रहा है उसमें जो है छूट लिखी गई है। 90% एबव कोई स्टूडेंट आता है, एक्सपेक्टेड उसका मार्क्स है तो 30% उसको वेव किया जाएगा उसकी फी भी। जो भी लिखा गया है मैंने सामने जो भी लिखा है वो सब लागू होगा। किस वर्ग में? वर्क मतलब हमारे यहाँ साइंस स्ट्रीम ही है, साइंस स्ट्रीम फुल्ली है और उसमें कोई वो नहीं है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडिया है, क्लासेस दोनों की चलती हैं और हमारे यहाँ नया कोर्स आ गया है, नया सेशन शुरू हो गया है। अभी हम परीक्षा कराएंगे जब तो उसमें 20% न्यू कोर्स से और 80% बोर्ड से एक फिर से टेस्ट होगा, फाइनल एग्जामिनेशन वही होगा। तो बच्चों को वहाँ पढ़ा के भेजते हैं। हमारे यहाँ नाइट क्लास चलती है, जो हॉस्टल में बच्चे रहते हैं उनके लिए विशेष लाभ है और जो नहीं रहते हैं अगर डे स्कॉलर हैं तो रेगुलर क्लासेज अटेंड करें तो उनका भी लाभ है। तो जैसे अब रिसेंटली अभी एक बच्चा आया उसमें CGL में और यहाँ का 12th तक पढ़ा था और फर्स्ट अटेम्प्ट में उसका सिलेक्शन हो गया। ये GST जो है इंस्पेक्टर हुआ है। सत्येंद्र पांडे नामक छात्र है, यहीं का है लोकल। ऐसे बहुत से बच्चे आते हैं, बैकग्राउंड अच्छी होती है, वो बाद में अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आप राम सेवक विद्यालय में रेजिडेंशियल कॉलेज में रहिए। रेजिडेंस में रहोगे तो नाइट क्लास का और पूरे दिन का टाइम टेबल होता है। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको शेड्यूल मिल जाता है पढ़ने का, खेलने का और अपना मनोरंजन का सारा यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन रेजिमेंटेशन तो चलेगा ही, क्योंकि बिना रेजिमेंटेशन डिसिप्लिन के हम किसी स्टूडेंट को सुधार नहीं सकते। कमजोर बच्चों के लिए क्या व्यवस्था है? कमज़ोर बच्चा कोई यहाँ खास तक आता ही नहीं है। जो कमज़ोर कोई बहुत हल्का फुल्का होता है तो उसको फंडामेंटल चीज़ें बता करके नाइट क्लास में या हमारे टीचर वहाँ बाइफरकेट कर लेते हैं और उसको अलग से बता करके मेन स्ट्रीम में ला देते हैं। अपने यहाँ पढ़ाने वाले अध्यापक हमारे जो हैं सिलेक्शन से आते हैं, वो चाहे जिस डिस्ट्रिक्ट को हो, चाहे होम डिस्ट्रिक्ट के हो, चाहे आउटसाइड के हो, वो उनका सिलेक्शन जब होता है तो एक इंटरव्यू होता है, रिटन इंटरव्यू होगा, रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा और उसके बाद पूरे उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, टीचिंग एक्सपीरियंस भी देखा जाता है। उसके आधार पर उनका सिलेक्शन होता है इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन। चाहे किसी भी धर्म जाति हो, उसको कोई मतलब नहीं है। टीचर होता है और जब हमारे मापदंड पर अप टू मार्क आएगा सिलेक्शन उसका होगा और उसको अच्छा ग्रेड दिया जाता है और टीचिंग भी अच्छी कराई जाती है। एक्सपेक्टेड है वो तो होता ही है। फैसिलिटी ये है कि नाइट क्लास चलाई जाती है और अच्छी बात यह है कि इस वर्ष से मेरे साहब ने वहाँ AC व्यवस्था शुरू कर दी है। हॉस्टल फुल्ली AC अकोमोडेटेड हो गया है। और बच्चों के लिए क्या व्यवस्था है हॉस्टल में? खेल कूद? हाँ, 2 प्ले ग्राउंड है हमारा, आप देखे ही होंगे। प्ले ग्राउंड में उनका भोजन तो सुबह शाम की बात है। जैसे अभी इसके बाद विद्यालय ऑफ हुआ है
अभी 1 आध घंटे बच्चे रेस्ट करेंगे, उसके बाद 1 घंटे नेट उनको खेलने के अंडर द सुपरविजन ऑफ वार्डन और वो पीटीआई और दूसरे जो हैं एनसीसी के, हमारे यहाँ एनसीसी भी चलती है, एनसीसी के इंचार्ज मिस्टर जेपी यादव जी रहते हैं। इन लोगों के नेतृत्व में बच्चे खेलते कूदते हैं। 1 घंटा हम डेली खिलाते हैं, क्योंकि हेल्थ अगर अच्छा है उनका, साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी होता है, तो बॉडी को भी फिजिकली साउंड बनाया जाता है। उसके बाद माइंड अपने आप कोशिश की जाती है कि साउंड हो जाए। नए अभिभावकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? नए अभिभावकों के लिए यही हम कहेंगे कि वो अपना जज कर लें। अगर उनको लगता है कि राम सेवक अच्छा है तो कंपेरिजन टू अदर्स, तो उनको इसको चांस को खोना नहीं चाहिए, क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन एक बार आपने मिस कर दिया तो दोबारा मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पैसे तो कभी भी कमाए जा सकते हैं, आप पैसा कभी भी कमा सकते हो, लेकिन टाइमली एजुकेशन अपने बच्चों को नहीं दिला पाए, या टाइमली अपना भी या बच्चों का ट्रीटमेंट कहीं गॉड फॉरबिड, ईश्वर न करे किसी को पुअर हेल्थ प्राप्त हो जाए, तो अगर टाइमली आपका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया तो आप सफ़र करोगे थ्रू आउट।